Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start Pakistan Affairs MCQs. हम 1000 से ज़्यादा मतलब जितने भी पॉसिबल हैं MCQs अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स वो क्लियर करेंगे एंड दीज वीडियोज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग PMS एंड CSS एग्ज़ाम्स। आपको पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो हमारी वीडियोस से मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमारे पास MCQs है एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, व्हेन आर्यन्स कम टू सब कॉन्टिनेंट। जो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग आबाद थे उन्हें आर्यन्स कहा जाता था, और वो सब कॉन्टिनेंट्स में कब आए थे। इसकी हमारे पास पहली ऑप्शन है 1500 BC before Christianity, and next option is 1600 BC, third option is 1700 BC, and fourth option is 1800 BC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास सी ऑप्शन है। ये जो आर्यन्स हैं ये सब कॉन्टिनेंट में 1700 BC में आए थे। एंड द नेक्स्ट MCQs जो है वो हमारे पास है कि जो रिलीजन है आर्यन्स का डेवलप्ड इनटू, देखिए द रिलीजन ऑफ आर्यन्स डेवलप्ड इनटू। तो बेसिकली जो आर्यन्स थे उनका रिलीजन कोई भी नहीं था, कोई मज़हब नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका मज़हब डेवलप होता गया। वो एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट लोग जो थे वो डिफरेंट खुदाओं पे यकीन रखते थे। तो उनका जो रिलीजन था मुख्तलिफ खुदा है। तो फिर आप बताएं किस में डेवलप्ड हुआ होगा। सिखिज़म में हुआ होगा, बुद्धिज़्म में हुआ था, हिंदुइज़म में, जूइज़म में। तो आपको पता है कि जो हिंदू होते हैं वो एक से ज़्यादा खुदा को मानते हैं। तो हिंदुइज़म जो है वो रिलीजन था आर्यन्स का। थर्ड है हमारे पास द रिलीजियस बुक ऑफ द आर्यन्स इज़ नोन एज। जो रिलीजियस बुक्स थी वो जो आर्यन्स की उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था द वेदास, एंड द सेकंड वन इज़ द योगास, एंड द थर्ड वन इज़ द शुक्लास, और जो चौथा है हमारे पास रेखलास। तो ये हमारे पास द वेदास जो हैं ये किताबें थी, मजहबी किताबें थी आर्यन्स की। और ये तादाद में 4 किताबें थी, जिनमें से हमारे पास एक थी ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, और उसके बाद है अथर्ववेदा। तो ये हमारे पास 4 किताबें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले आर्यन्स की मजहबी किताबें, जिन्हें एक्चुअली द वेदास कहा जाता है। और वेदास टोटल कितनी थी? 4 थी। नेक्स्ट है हमारे पास द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड विच मेटल एक्सटेंसिवली। वो सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल यूज़ करते थे एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, देखिए ऑप्शन है सिल्वर, आयरन, प्लैटिनियम या फिर गोल्ड। तो इसमें हमारे पास वो जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड भी नहीं, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वो यूज़ करते थे ब्रॉन्ज मेटल सबसे ज़्यादा। और उसके बाद जो कॉपर का मेटल है वो इन्हीं लोगों ने, यहाँ पे ऑप्शन डी है लेकिन डी में यहाँ पे गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेटल यूज़ करते थे वो ब्रॉन्ज थे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक और इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉपर का मेटल है, धात है, वो किसने स्टार्ट में यूज़ की, डेवलप्ड की? वो आर्यन्स ने ही की। नेक्स्ट है हमारे पास विच वाज द अर्लियर कैपिटल ऑफ द गंधारा किंगडम। देखें गंधारा किंगडम थी कहाँ पे, और इसका अर्लियर जो शुरू में कैपिटल था वो कौन सा था। तो गंधारा किंगडम जो थी ये फैली हुई थी वादी सवात से लेके पोठवार रीजन तक, और इसका जो कैपिटल है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त का पुष्कलावती इसका कैपिटल था गंधारा किंगडम का। तो कहते हैं कि गंधारा किंगडम का कैपिटल कौन सा था। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, पुष्कलावती। तो देखिए हमारे पास डी ऑप्शन है, पुष्कलावती इसका कैपिटल था। जो आज का करंटली चारसदा है वो यहाँ पे पुष्कलावती था, जो कि गंधारा तहजीब का कैपिटल था। उसके बाद है द यूनिवर्सिटी ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड वाज सिचुएटेड इन विच सिटी। जो एंशियंट वर्ल्ड के कदीम ज़माना है उसकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे वाक़या है? पुष्कलावती में, टेक्सला, उसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास टेक्सला में ओल्ड कदीम तहज़ीब की यूनिवर्सिटी मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हु कंकर्ड गंधारा डिवीजन बिटवीन 325 टू 327 BC।
अब देखें ये लोग 1700 में यहाँ पे आए और 325 तक ये आर्यन्स ही थे यहाँ पे। और फिर 325 से 27 बीसी में एक कनकरर आया, एक फातेह आया जिसने गंधारा डिवीजन को फतह किया। और वो कौन था देखें, क्या वो अलेक्जेंडर ग्रेट था, अशोका था, या फिर हमारे पास आर्यन्स ही थे, या गुप्ता था। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसने यहाँ पे उसने इस इलाके को फतह किया 325 से 327 बीसी में। नेक्स्ट है इन 185 बीसी बैक्ट्रियन ग्रीक्स अराइव्ड इन विच सिटी। देखें 325 में जो था वो अलेक्जेंडर ग्रेट आया था। उसके बाद 185 में बैक्ट्रियन ग्रीक्स आए थे। किस सिटी में आए थे देख लें, आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी हैं टेक्सला में। ऑप्शन बी है गंधारा, ऑप्शन 3 है हड़प्पा, एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास मोहनजोदड़ो। तो हमारे पास यहाँ पे गंधारा तहज़ीब, ये जो गंधारा किंगडम है, यहीं पे हमारे पास बैक्ट्रियन ग्रीक्स आ गए थे 185 बीसी में। उसके बाद है हु बिल्ट बुद्धिस्ट श्राइन्स इन द सब कॉन्टिनेंट्स। जो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध मज़हब है, इनकी जो इबादत गाहें हैं वो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले किसने बनाई थी? क्या अशोका ने बनाई थी, या फिर उसके बाद जो है हमारे पास किसने बनाई थी, मौर्य सल्तनत ने, या फिर उसके बाद गुप्ता, या फिर शुंगा? तो हमारे पास यहाँ पे अशोका ने सबसे पहले बुद्धिस्ट जो है वो इबादत गाहें बनाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास द बैक्ट्रियन ग्रीक्स बिल्ड न्यू सिटीज़ एट पुष्कलावती एंड। जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स यहाँ पे आए थे उन्होंने गंधारा सिटी में आए थे। उन्होंने यहाँ पे दो नए शहर आबाद किए थे, एक तो पुष्कलावती में, दूसरा कहाँ पे, टेक्सला, लाहौर, हड़प्पा, या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसकी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टेक्सला में उन्होंने नई जो है सिटीज़ का क़याम किया था। नेक्स्ट है हमारे पास हु इन्वेडेड गंधारा रीजन इन 75 बीसी। देखें हमने पहले कहा कि इधर आए थे, आर्यन्स आए थे, और कब आए थे, 1700 बीसी में आए थे। फिर यहाँ पे दी अलेक्जेंडर ग्रेट आया जो कि 325 और 27 में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे बैक्ट्रियंस ग्रीक आए जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ईरान के इलाके से। और उसके बाद यहाँ पे देखें, कहते हैं कि वो 185 बीसी में आए थे। नाउ 75 बीसी में गंधारा रीजन को किसने इन्वेट किया? अशोका ने, गुप्ता, सीथियंस, या फिर बैक्ट्रियंस ग्रीक। तो यहाँ पे सीथियंस हैं जिन्होंने 75 बीसी में गंधारा रीजन को इन्वेट किया। अब देखें सीथियंस कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए थे? ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से, नॉर्थ एशिया, या सेंट्रल एशिया? तो ये लोग सेंट्रल एशिया से मूव करके यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट है हु पावर्ड द सीथियंस, हु ओवर पावर्ड द सीथियंस, कि सीथियंस का फिर ताख्त किसने पलटा था? बैक्ट्रियंस ग्रीक्स ने, नो ये तो पहले आ चुके थे। पार्थियंस थे, चंद्रगुप्ता था, या शुंगा था? तो पार्थियंस ऐसे लोग थे जिन्होंने आके सीथियंस की यहाँ पे तख्त उल्टा था। नेक्स्ट है व्हेन कुशन्स कम टू द सब कॉन्टिनेंट। ये कुशान्स जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट में कब आए थे? देखें अब ये दौर ख़त्म हो गया बिफोर क्रिश्चियनिटी वाला, अब ईस्वी स्टार्ट होगी। क्या ये 60 ईस्वी में आए थे एडी में, 61 एडी में, 62 या 63? तो ये 60 एडी में यहाँ पे कुशान्स आए थे। अच्छा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, ये देखें ये एजेस होती हैं, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक जो हमारे पास एज थी, जो स्टोन एज, जो फाइनल स्टोन एज थी उसे नियोलिथिक एज कहा जाता था। उसके बाद पेलियोलिथिक एज, ये ओल्ड एज जो थी, ओल्ड स्टोन एज, जहाँ पे लोग हथियार भी पत्थर के यूज़ करते थे, बाकी है ज़्यादातर जो अपने काम के लिए बर्तन भी पत्थर के यूज़ करते थे। इस एज को स्टोन एज कहा जाता है। उसके बाद केलोलिथिक एज वो एज होती है जिसमें स्टोन के साथ साथ कॉपर भी यूज़ किया जाता था। एंड द फोन मीज़ोलिथिक एज वो एज होती है, इसे मिडिल स्टोन एज कहा जा सकता है, जो कि बेलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के मिड में होती है। तो इसका ऑप्शन है न्यूलिथिक एज, जो फाइनल मतलब कि हमारे पास स्टोन एज थी वो बिलोंग्स करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यूलिथिक एज को। उसके बाद लास्ट है द कैपिटल ऑफ सेंट्रल सिटी गंधारा सिविलाइजेशन। जो गंधारा तहजीब का कैपिटल था वो कहाँ पे था? टेक्सला, पिशावर, दीना, या फिर जहलम? तो गंधारा तहजीब जो कि आज भी पाकिस्तान में उसके आसार पाए जाते हैं टेक्सला के मुकाम पर, तो इसका जो सेंट्रल सिविलाइजेशन का जो कैपिटल था वो टेक्सला में था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मज़ीद MCQs के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करें। मे अल्लाह ब्लेस यू।